दोस्तों आप देख रहे हो टैलेंट ऑफ हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं समलगा के मोटी गांव में, जहां पर रमेश सूबेदार मेजर के पद से रिटायरमेंट हो गए, सुख शांति से अपने घर पहुंचे और इन्होंने 30 साल आर्मी में अपनी लगातार सेवाएं दी। और उनसे पूछेंगे उनका अनुभव कैसा रहा, खट्टा मीठा। और सामने मैं कहूँगा अपने साथी से दिखाए, उनकी पलके बिछाए इंतजार में, स्वागत में उनके परिवार वाले खड़े हैं। और हम पहुंचे हैं मोटी गांव में। आप देख रहे हो लाइव टैलेंट ऑफ हरियाणा से। ये देखिए इनके सभी परिवार के पलके बिछाएं रमेश की बाट में खड़े हैं। और वो रमेश जी अभी हमारे बीच में अभी मिलवाते हैं। रमेश जी आशीर्वाद लेते हुए बड़े बुजुर्गों का। और देखिए मेजर रमेश कुमार जो हमारे बीच में पहुंचे गांव मोटी से। और मेजर से भी जानना चाहेंगे, आज इतनी खुशी है कि पूरा परिवार पूरा गांव इकट्ठे होकर रमेश जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। सबसे पहले रमेश जी, टैलेंट ऑफ हरियाणा भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जी, आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद। और जो मेरे गाँव वासियों ने मेरे रिटायरमेंट पर जो मेरे को आदर सम्मान दिया है, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बड़ी खुशी हुई है कि मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने ये जो मेरे सम्मान में, रिटायरमेंट के सम्मान में जो प्रोग्राम रखा है, उसके लिए मैं अपने बड़े भाई का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और सर आपका अनुभव कैसा रहा सर? आपने 30 साल अपने देश को दिए हैं सर। और हर एक इंसान का सपना सर, मैं अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करूं। तो आपने भी, आपका अनुभव कैसा रहा है सर? आपने भी अपने देश के लिए इतना किया सर। देखिए, माता जी माला डालती हुई भारतीय सेना हमारे हरियाणा में हर घर के अंदर एक फौजी आदमी होता है। हाँ जी सर। और हरियाणा के जितने भी हमारे नौजवान हैं, उनकी सबसे पहले इच्छा होती है भारतीय सेना में भर्ती होने हाँ जी, सबकी इच्छा और जी। जो सेना की जो सर्विस है, हाँ जी सर। ये एक बहुत जोश और जुनून के साथ हाँ जी सर। और धैर्य के साथ ये इसको करना पड़ता है। और मैं सभी जवानों से, अपने गांव के और अपने हरियाणा के सभी जवानों से ये कहना चाहूँगा कि वो फौज में ज़रूर जाएं और देश सेवा ज़रूर करें। इस 30 वर्ष के दौरान कोई ऐसी कोई घटना यादगार रही हो अपने साथियों से, आज आप आए उनसे, तो कोई ऐसी कोई घटना बताओगे? हाँ सर, जैसे परिवार से दूर रह रहे हो सर, और कुछ न कुछ घटनाएं भी घटती हैं, यार दोस्त भी नहीं मिलते वहाँ जाकर, स्टाफ भी होता है। आगे जब सर्विस में होते हैं हाँ जी सर। तो बहुत कम छुट्टियां मिलती हैं, उसे में आते हैं, यार दोस्त मिल नहीं पाते हैं। और बड़ा एक मतलब जैसे कुछ अच्छा हाँ नहीं लगता है भाई, जब जो अपने साथ के सहपाठी होते हैं, साथ में पढ़े हैं, साथ में जवान हुए हैं, हम अपने जॉब में चले जाते हैं और वो घर पर छूट जाते हैं, तो बड़ा याद आती है उनकी। और कोशिश करते हैं कि भाई उनसे मिलें हम और उनसे अपने अनुभव शेयर करें। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि जुनून ऐसा हो जाता है जब आप वहाँ ड्यूटी दे रहे होते हैं कि देश के प्रति ऐसा जुनून होता है कि भाई उस टाइम तो देश को याद रखा जाता है। भाई जो दिक्कतें आती है देश में, सेना है जी, उसके ऊपर इस डिपेंड होता है। हम तो घर बैठ जाते हैं और जो फौजी भाई हमारे हैं त्यौहार पे भी हमारी रक्षा करते हैं। हर एक जगह हम घर बैठे त्यौहार मनाते हैं और आपको सैल्यूट है सर। तो जब सब कुछ भूल जाते हैं सर, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, सबसे पहले जब एक जवान ड्रेस पहन लेता है तो घर परिवार गांव सबको भूल करके उसके दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि मेरे को देश की रक्षा करनी है। और वो इस काम को बखूबी अपनी ट्रेनिंग लेने के बाद ड्रेस पहन लेता है। उसी दिन से उसके दिल में सिर्फ देश भावना रहती है। वो देश का बेटा हो जाता है। देश का बेटा हो जाता है। एक गांव और एक परिवार का ना रह के पूरे देश का हो जाता है। पूरे देश का बेटा होता है और अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करता है। और तो सर आपके स्वागत में देखना पूरे फूल मालाओं के साथ आपका स्वागत किया जा रहा है। पैसों की माला डालकर इतना मान सम्मान, जैसे देहात में सबसे बड़ा मान सम्मान है सर, वो आपको दिया जा रहा है। और गाँव राम पूरा इकट्ठा हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? बहुत अच्छा लगा मेरे को। मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग आए और उन्होंने इतना सम्मान दिया मेरे को, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे जिस तरह से सेना से रिटायर्ड होते हैं तो उनको इस तरह का सम्मान मिलना चाहिए। सर रमेश जी, युवा बच्चों को क्या संदेश दोगे? जो आजकल नशे में जा रहे हैं, देख रहे हो आप, दिन पे दिन नशा बढ़ रहा है, युवा मतलब कहीं ना कहीं सोच उनकी नेगेटिव हो रही है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे सर? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, इनको इस चीज़ से दूर रहने की ज़रूरत है और अपनी पढ़ाई करके
अपना कैरियर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और जहाँ तक हो तो सेना में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जवान भाई जाने चाहिए। और ये नशा और जिस तरह की आजकल कुरीतियाँ फैल रही हैं समाज में, तो ये इनसे बचकर रहना चाहिए। और माँ बाप ने भी साथ में ध्यान देना चाहिए कि हम अपने बच्चों का देखभाल अच्छे से करें। देखो रमेश जी, 30 साल आपने सर्विस में तो दिए, अब आप रिटायरमेंट आए हो, ये आपका समय जो बचा है परिवार में, कैसे क्या आगे लगा, क्या सोचा आपने? बस जी अभी तो फिलहाल कोई इतनी प्लानिंग नहीं किया है, बट जो भी करेंगे तो बचा हुआ जो जीवन है ये समाज सेवा में ही लगाने कहीं ना कहीं सेवा में रहेगा। जी बहुत बड़ी बात रमेश जी ने कही, जो जीवन बचा है समाज सेवा में ही लगाएंगे, बहुत अच्छी बात है जी। और आपने उधर देश की सेवा भी की है, इधर भी आप गांव में आए हो, तो कुछ ना कुछ इन बच्चों को जो आर्मी में, उनको क्या टिप्स दोगे? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि अपना अच्छे से जो भी आर्मी में जाते हैं ट्रेनिंग अच्छी करके और अच्छे से अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करें। और फिर वो ये ना देखें कि भाई घर परिवार छूट जाता है और फौजी आदमी एक थोड़ा अलग हो जाता है ट्रेनिंग करने के बाद। इसी कड़ी के साथ इनके भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज आपके भाई, आप भी एक आर्मी में रहे हो, क्या कहोगे? आज आपके भाई रिटायरमेंट होके आए हो अपनी सेवाएं देके। सबसे पहले जी आप लोगों का बहुत शुक्र है, आपका धन्यवाद है। फर्स्ट आपका रिस्पेक्ट अपना चैनल है जो, उसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे, क्योंकि हमारे भाई के सम्मान में जो आपने इतना कीमती समय निकाला है उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। उसके अलावा हमारे जो छोटे भाई हैं, हमारे से ये दोनों भाई छोटे हैं, तीनों छोटे हैं, हम 4 भाई आर्मी के हैं रिटायर्ड। आज भगवान से हमें ये दुआ है कि भगवान हमारे और अगले 4 बेटे फौज में चले जाएं और ऐसे हमारी परंपरा चलती रहे। और ये परंपरा को पूरे परिवार को, पूरे गांव को, अपने पूरे रिश्तेदारों को हम इसको सम्मानित करके प्रचार करेंगे जी। ऐसी भावना अपने बच्चों के बारे में, नेक्स्ट अपनी जनरेशन के बारे में ये जरूर ऐसी भावना रखें। इधर आज हाँ थोड़ा सा ये है नहीं जी। तो हमें जैसे कि आज आपके भाई, 1 मिनट में चाहूँगा साथी पीछे हो जाओ थोड़ा सा अभी। बहुत अच्छा है। और हमारी आर्मी से हमें ये एक सबसे बड़ी खुशी है कि हमारे भाई को हमसे छोटा है, हम भी ऑर्डिनरी नायक सूबेदार से रिटायर्ड हैं और हमारे भाई भी जय भगवान राठी है जो सूबेदारी से रिटायर्ड हैं। लेकिन इन सब से हमें एक खुशी हुआ, और सुरेंद्र भाई हमारे वो भी हौलदार से रिटायर्ड हैं। इन सब से हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा और खुशी मिली है अपने जनरेशन के लिए, अपनी नेक्स्ट बच्चों के लिए और अपने पड़ोस परिवार गाँव समाज के लिए, कि ऐसी शिक्षा और ऐसा ज़मीर अपना रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे एक छोटे भाई को हमसे ज़्यादा रैंक मिला है, उसके लिए हम भगवान से हमेशा उसके चरणों से माफ़ी मांगेंगे और अपने समाज से माफ़ी मांगेंगे कि हमारे आगे बच्चों को भी ऐसा भगवान ऐसा वरदान दे कि उनको भी हमारे से ज़्यादा रैंक मिले। जी हमारी ये प्रार्थना है और अपने समाज से भी ये प्रार्थना है। आपका परिचय भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है सर आपका? मेरा जी रघुवीर सिंह राठी है, रियल ब्रादर है मेरे ये। मैं रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी ऑफ बी व्हीकल से रिटायर्ड हूँ जी, और नायक सूबेदार मेरा रैंक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद बोलता हूँ जी। थैंक यू सर। जी अपने सेवानिवृत्ति होकर अपने घर सुख शांति से पहुँचे हैं रमेश सूबेदार जी। उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आज रमेश जी अपनी सर्विस देश के लिए पूरी करके आए और आज ये घर पहुँचे, पहले से कितनी खुशी हो रही है आपके? मेरे को इतनी खुशी मैं बता नहीं सकती आपको। तो और क्या कहो? मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे को बहुत गर्व है। 30 साल नौकरी किया, देश की सेवा किया। फौज ने मेरे को बहुत कुछ दिया, मैंने त्याग किया, बहुत कुछ दिया फौज ने। मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मेरे को इज्जत दिया, सम्मान दिया। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात कही, महिला का भी पूरा योगदान रहता है घर में, उनको टाइम पे रख रखाव करना। उधर वो देश की सेवा कर रही थी, इधर घर ये चला रही थी, लेकिन दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। ये ना होती आज इनके कर्म से ही आज ये सुख शांति से रिटायरमेंट हो गया, अपने परिवार में पहुंचे हैं। और उनके परिवार से और भी जानना चाहेंगे, आप क्या कहोगे जी? हाँ भाई, हमारा बच्चा इतने दिन फौज में सैनिक बनकर और सेवा की है, तो हम करे बहुत खुशी है। बहुत बढ़िया। आप क्या कहोगे आंटी जी? मेरा देवर बहुत खुशी है मेरे को। क्या कहोगे? मैं तो यही कहूँ, बहुत खुशी है। अपने सीधे हाथ पैरा आया भाई, सारी वो जेल के फौज की, और अपने बढ़िया डाल अपने बच्चों में भी सुख शांति तरह हो, है ना। सारे परिवार और पूरे गांव में खुशी का माहौल है। क्या कहोगे बहन जी आप भी?
मैं बहू हूँ जी उनके लड़के की जी। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। बहुत अच्छी बात कही। और जैसे भी महिलाओं को क्या संदेश दे? हम यही कहेंगे कि सभी को अपने बच्चों को सैनिक बनाना चाहिए और इसी तरीके से भारत माता की सेवा करनी चाहिए। बहुत अच्छी जैसे कि बात हमारे कही। चाचा जी। करके आए हैं। जी, तालियां बजावे, बहुत अच्छी बात कही है। जैसे कि रमेश जी आज अपने लगातार 30 साल, कोई छोटे नहीं होते, 30 साल उन्हें आर्मी में दिए हैं और आज अपने परिवार में सुख शांति से पहुंचे हैं। हम तो परमात्मा से यही अपील करते हैं कि इसका अगला जीवन बढ़िया और ये अपने परिवार में सुख शांति से रहे। टैलेंट तो क्या कहोगे आप? मैं ये कहूँगा कि मैंने भाई को खुद भर्ती करवाया था अपना यूनिट कोटे से। मेरे को हो गए थे 15 साल सर्विस करते हुए, तो छोटा भाई को भी मेरे को यही हुआ कि मैं देश सेवा में ही अपने भाई को या बच्चों को देश सेवा में भेजना चाहता हूँ। तो मैंने भाई को देश सेवा के लिए। कितने भाई हो आप? हम 4 भाई हैं। और 4 आर्मी में हैं? नहीं, हम 2 आर्मी में, एक भतीजा आर्मी में है। तो बड़े वाले 2 भाई है वो अपना घर का काम करते हैं। हम 2 भाई आर्मी में थे, अभी बेटा भेजा आर्मी में। जय भगवान जी ने बहुत अच्छी बात की। जिसका परिवार ही आर्मी में, उनका अनुशासन तो देखने लायक ही बनता है। और जैसे कि अभी हम रमेश जी को बाट नहीं दिखाई उनकी ऑलराउंडर मीडिया ब्रेकिंग न्यूज़ और टैलेंट ऑफ हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे बता हरियाणा को सरकार वापस 5 साल फिलहाल भी हमने मौजूद है इस्तेमाल करने वाले गाँव में और यहाँ पर रमेश सूबेदार जी आप सुन पा रहे हैं रमेश सूबेदार जी सेवा देते हुए फूल मालाओं के साथ तस्वीरों में आप देख रहे हो। लाइव तस्वीरें फिलहाल क्लाउड से दिखाई जा रही है आपको। तो ये तस्वीरें आपको टैलेंट ऑफ हरियाणा न्यूज़ ऑलराउंडर मीडिया और ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से रमेश सूबेदार जी सेवा ने अपनी देश सेवा दे के आए हैं। पूरा सेवानिवृत्त हुए आज आर्मी से। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं सूबेदार जी को कितना मान सम्मान परिवार द्वारा और गांव वालों द्वारा दिया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें सीधी आपको माउटी से सम्मान कर माउटी से दिखाई जा रही है और उसका मान सम्मान पैसों की मालाओं से, फूल मालाओं से किया जा रहा है। ठीक है, मान सम्मान रख रहे हैं, पैर छूकर उसे आशीर्वाद। एक फोटो और निकालो। हाँ, या हो चलो अरे मम्मी ये ले लो, हाथ जोड़ना थोड़ा सा दिया तो बैठ जाओ। इनके साथ ही आना, हाथ लगा के देखिए थोड़ा सर। हाँ, बात कर। कोई नहीं है, वापस आ जाते तो यार।